अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर। तो सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल की बात करते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो मीडियम के अंदर वेल डिफाइंड डिस्टेंस कवर करते हैं बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और ये डिस्टेंस जो है ना इनकी रेंज कहलाता है। और इसके अलावा ये पार्टिकल जो हैं ये सॉलिड के अंदर, लिक्विड और गैस के अंदर जो है ना ये आयनाइजेशन करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं, और जब अपनी एनर्जी लॉस कर लेते हैं इनके अंदर तो फिर वो रेस्ट में आ जाते हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियाई ही हैं, तो जब ये अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देते हैं उसके बाद मीडियम मतलब एनवायरनमेंट से जो है वो मीडियम से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाते हैं। तो आयनाइजेशन जो है वो इनकी डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन से भी हो सकती है, या फिर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से भी हो सकती है जो ये आयनाइजेशन करते हैं। तो ये सबसे मेन इसका इंटरेक्शन है आयनाइजेशन जो है वो। इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं उसको इसी बेस पे यानी कि डिटेक्ट किया जाता है और उसकी एनर्जी को भी मेजर किया जाता है। तो उसकी जो रेंज है वो डिपेंड करती है चार्ज पे, मास पे और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पे। लेकिन यहाँ वो आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली रेंज उनकी बहुत ही कम होगी क्योंकि वो जल्दी ही एनर्जी लॉस कर देंगे। दूसरा ये डिपेंड करती है रेंज के डेंसिटी ऑफ द मीडियम जो है वो कितनी है और आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है उस मीडियम का जिसके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना वो इंटरेक्शन कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा तो बहुत जल्दी चंद एक आयनाइजेशन के बाद ही अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हुआ मीडियम के एटम्स का तो डेफिनेटली वो ज़्यादा रेंज जो है ना वो कवर कर पाएगा, ज़्यादा एटम्स को आयनाइज करेगा। और अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो 7000 टाइम जो है ना मैसिव है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और इजीली डिफ्लेक्ट नहीं होते अपने स्ट्रेट पाथ से जब वो मीडियम के अंदर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो किसी न्यूक्लियस के बहुत क्लोज चले जाएंगे डेफिनेटली वहाँ न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो उस रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव की वजह से जो है ना फिर डायरेक्शन चेंज हो सकती है। इसके अलावा अगर वो एटम्स के साथ या सिंपली कह लो कि वो इलेक्ट्रॉन वगैरह के साथ ही कोलाइड करेंगे तो फिर वो अपना पाथ स्ट्रेट नहीं चेंज करते। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली इंटेंस आयनाइजेशन करते हैं अपने स्ट्रेट पाथ के साथ और अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और फिर रेस्ट में आते हैं। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं मीडियम से और न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाता है। और अल्फ़ा पार्टिकल जो एनर्जी रेडिएट करता है एक्स रेज फोटोन की शक्ल में जब वो स्लो डाउन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल की, उसकी वजह से जो सॉलिड मीडियम होता है ख़ासकर, यानी जैसे सॉलिड मीडियम के अंदर आएंगे क्योंकि वहाँ पार्टिकल बहुत क्लोज है यानी एटम मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ ये जब इंटरेक्शन होता है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिफरेंट चार्ज पार्टिकल तो डेफिनेटली ये एनर्जी लॉस करते हैं अपनी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज फोटोन। तो अल्फ़ा पार्टिकल इसके अलावा फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस करते हैं जब वो स्ट्राइक करते हैं, जैसा कि जिंक सल्फाइड पे, सोडियम आयोडाइड पे, बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड पे। इन मटेरियल की कोटेड स्क्रीन जो होंगी अगर उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे। अब ये फ्लोरोसेंस क्या चीज़ है, देखें, चमक पैदा करना। तो फ्लोरोसेंस जो है वो प्रॉपर्टी है कि आप एनर्जी अब्जॉर्ब करें हाई फ्रिक्वेंसी की, हाई एनर्जी की, मतलब कोई भी सरफेस, और वापस वो री इमिट करे एनर्जी लो फ्रिक्वेंसी की और विजिबल रीजन के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो उसका, उसे हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो फ्लोरोसेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अब्जॉर्बिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी एंड री इमिटिंग एनर्जी ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब है बीटा। बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा भी अपनी एनर्जी लॉस करते हैं आयनाइजेशन करते हुए, और इसकी आयनाइजेशन की अगर एबिलिटी की अगर बात करें आप अल्फ़ा पार्टिकल के साथ कंपेयर करें तो 100 टाइम्स कम है। और ज़ाहिर सी बात पे अगर आयनाइजेशन एबिलिटी जो 100 टाइम्स कम है तो रेंज इनकी 100 टाइम्स ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स। और बीटा पार्टिकल जो है ना वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कोलिजन के बाद क्योंकि वो बहुत लाइट हैं। जैसे अभी पूर्व बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल उनसे 7000 टाइम मैसिव है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर बीटा पार्टिकल तो बहुत छोटे हैं, इसलिए लाइट मास है तो बहुत यानी कि लाइट मास होने की वजह से जब भी कोलिजन होता है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो बीटा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट नहीं चलते बल्कि वो जिग जैग या स्कैटरिंग पैटर्न के ऊपर जो है ना वो यानी कि मूव करते हैं। इसके अलावा जो रेंज है बीटा पार्टिकल की वो उसके इफेक्टिव डेप्थ
और पेनिट्रेशन जो है मीडियम के अंदर उससे मेजर की जाती है, उसके एरेटिक पाथ की लेंथ से मेजर नहीं की जाती। तो जितना ज़्यादा मीडियम डेंस होगा डेफिनेटली उतना इसकी रेंज जो है वो कम हो जाएगी। और बीटा पार्टिकल जो एनर्जी रेडिएट करते हैं जब वो स्लो डाउन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द सॉलिड मीडियम के अंदर, तो वो भी एक्सरेज फोटोन की शक्ल में एनर्जी रेडिएट करते हैं जब वो चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करते हैं या स्लो डाउन होते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। इसके अलावा फिर चार्ज पार्टिकल जो हैं ये बीटा वो फ्लोरेसेंस ये भी प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि अल्फ़ा कर रहे थे। सेम वही सब्सटेंसेस जैसा कि जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड, बेरियम प्लाटिनो साइनाइड, कोटेड स्क्रीन। तो ये उसकी उनकी सेम तीनों की सेम प्रॉपर्टी है लास्ट वाली जो है। अब है जी गैमा रेज। अब जो गैमा रेज हैं वो तो प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ना चार्ज है ना मास है उनके पास, तो बड़ी कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं और मैटर के साथ उनका इंटरेक्शन जो है ना वो 3 डिफरेंट वेज के अंदर आता है, डिपेंड करता है कि उनकी एनर्जी क्या है। तो पहली बार एक लो एनर्जी वाले फोटॉन्स जैसा कि 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिनकी कम एनर्जी है, तो वो गैमा रेज अगर मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इंटरमीडिएट एनर्जी के ऊपर जो गैमा रेज हैं वो कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट होती हैं और अपनी एनर्जी और मोमेंटम का कुछ हिस्सा उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देती हैं। और तीसरा पॉइंट है हायर एनर्जी जो कि जैसा कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा जो एनर्जी होगी उससे पेयर प्रोडक्शन जनरेट होगा, यानी ये फिर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यानी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मटीरियलाइजेशन जिसको कहा था हमने। और इसके अलावा जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो गैमा पार्टिकल्स गैमा रेज जो है वो उनकी इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्स के लॉ को फॉलो करती है एयर के अंदर, और उसी सेंस के अंदर जैसा कि लाइट एक लैंप से जो है ना वो स्टार्ट करती है मूव करना और मीडियम के अंदर वो भी अपनी एनर्जी लॉस करती है, और इसी तरह गैमा रेज भी अपनी इंटेंसिटी जो है ना वो फॉल ऑफ करती हैं विद द इन्वर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। और सॉलिड के अंदर जो है उनकी इंटेंसिटी बहुत जल्दी कह लो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे मीडियम की डेप्थ जो है वो बढ़ती चली जाती है, यानी पेनिट्रेशन जैसे जैसे गैमा रेज की बढ़ेगी तो वो उनकी इंटेंसिटी जो है डिक्रीज़ करेगी एक्सपोनेंशियली मीडियम के अंदर। तो उनकी इंटेंसिटी जो है आई नॉट हो अगर फ़र्ज़ करें किसी भी बीम की, जब वो किसी मीडियम किसी डिस्टेंस में से गुजरेंगी एक्स डिस्टेंस कवर किया है मीडियम के अंदर तो वो रिड्यूस हो जाएगी और आई हो जाएगी। तो इनका रिलेशन जो है ना यहाँ पर दिया गया है, देखें आई इज़ इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। एक्स तो वही डिस्टेंस है जो मीडियम के अंदर मूव किया, आई नॉट इसकी ओरिजिनल यानी उसकी इंटेंसिटी बिफोर पासिंग द मीडियम और आई आफ्टर पासिंग द मीडियम। म्यू इज़ द लीनियर ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम है। ये कोफिशिएंट जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो एनर्जी ऑफ द फोटोन पे जो गैमा रेज आया है, और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम यानी मीडियम के पार्टिकल्स कैसे हैं, मीडियम की एटम्स के दरमियान गैप कितना है। तो ये सारी बातें इन दो चीज़ों पे जो है ना म्यू डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है जी जो गैमा रेज हैं वो भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं, वही सेम सब्सटेंसेस जो अल्फा और बीटा के थे, जिंक सल्फाइड, सोडियम आयोडाइड और बेरियम प्लाटिनो साइनाइड कोटेड स्क्रीन जो होंगी उनके ऊपर अगर फॉल करेंगी तो ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगी। अब है लास्टली न्यूट्रॉन जो हैं वो क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनके पास चार्ज नहीं होता तो वो एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा बीटा के साथ। तो वो स्टॉप किए जा सकते हैं या स्लो डाउन होते हैं अगर उनका डायरेक्टली कोलिजन हो जाए एक न्यूक्लियस के साथ या फिर एटम जो इनके साइज़ के कंपेरेबल हो। तो मटेरियल जैसा कि वाटर है, प्लास्टिक है, इनके न्यूक्लियाई लो मास के होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, तो ये यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रॉन को स्लो डाउन या स्टॉप करने के लिए। न्यूट्रॉन जो है वो बहुत कम और इनडायरेक्ट आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन अगर मटेरियल हो, हाइड्रोजन एटम के अंदर से वो प्रोटॉन को नॉक डाउन कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम के साथ कोलिजन हो न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रॉन डायरेक्ट जाके प्रोटॉन को हिट करेगा जो न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन एटम का, तो वो प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सिर्फ रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन रह जाएगा सिंपली एक। तो समझ लें वो एक आयनाइजेशन हुई है, वो इनडायरेक्ट आयनाइजेशन हुई, यानी इलेक्ट्रॉन तो रिमूव नहीं किया, प्रोटॉन ही रिमूव कर दिया न्यूक्लियस से। उसके बाद ये कंपैरिजन किया हुआ है, समरी बनाई हुई है टेबल के अंदर,
इसके अंदर आप अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों को जो है ना वो देख सकते हैं। तो पहला देखें करैक्टरिस्टिक्स हैं, फिर तीनों की करैक्टरिस्टिक्स, फिर बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। नेचर देखें ही, ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, चार्ज 2e होता है पॉजिटिव के साथ। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस के चार्ज नंबर के चेंज होने से जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। गैमा रेज जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो एक्साइटेड न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती हैं, कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं। और इनका सोर्स अब बात करेंगे तीनों का। इसका एरेडॉन 22 और इसका ट्रोटिनियम 94, इसका कोबाल्ट 60। आयनाइजेशन जो है आयंस पेयर्स मिलीमीटर इन एयर अबाउट 10⁻⁴, अबाउट 10⁻² और अबाउट 1। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की, फिर उसका बीटा की, फिर गैमा की। रेंज जो है वो एयर के अंदर सल्फर सेंटीमीटर है और इसकी मीटर्स के अंदर है, जबकि ये इन्वर्स स्केल लॉ को फॉलो करती है। और जो अब्जॉर्ब हो सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल एक पेपर से ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं। और ये जो बीटा पार्टिकल 1 to 5 मिलीमीटर की शीट होगी एलुमिनियम की, उसमें अब्जॉर्ब हो सकते हैं। और गैमा रेज जो है वो लेड की शीट जो कि 10 सेंटीमीटर तक हो, उसमें अब्जॉर्ब हो सकते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है ये एमिट करते हैं सेम एनर्जी के साथ, और ये वेरिएबल एनर्जी के साथ आते हैं और ये भी वेरिएबल एनर्जी के साथ आते हैं। वैसे तो अल्फ़ा पार्टिकल भी वेरिएबल एनर्जी के साथ ही आते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है उसके बारे में कुछ इश्यूज़ हैं जो कि क्वांटम वर्ल्ड के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। यानी उनका जो डिके है वो बाहर आना है, उनका जो बैरियर क्रॉस करके न्यूक्लियस का, उसके बारे में जो क्लासिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती उसको। वो खैर बड़ी क्लास में जाकर देखेंगे उस चीज़ को। उसके बाद लास्टली है जी स्पीड जो है, स्पीड इसकी 10⁻⁷ अल्फ़ा की और बीटा की 10⁻⁶ है। और जबकि जो गैमा रेज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं 3 × 10⁸ तो ये इसमें प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं किसी भी पार्टिकल की, अल्फ़ा बीटा गैमा या न्यूट्रॉन की। तो ये आपने याद रखने शॉर्ट के लिए। और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह रेडिएशन डिटेक्टर पढ़ेंगे। आपने भी देख लिया कि इस तमाम रेडिएशन जो है वो, यानी तमाम टाइप्स जो हैं वो रेडिएशन जब भी इंटरेक्ट करती हैं मटेरियल के साथ तो वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो इसी बेस के ऊपर जो है ना न्यूक्लियर रेडिएशन को डायरेक्ट आप तो खैर मतलब सेंस नहीं कर सकते या ऑब्जर्व नहीं कर सकते उनको। तो ये आयनाइजेशन उनकी जो प्रॉपर्टी उनको यूज़ किया जाता है ताकि उनकी प्रेजेंस का हमें पता चल सके और उनकी एनर्जी वगैरह, उनका चार्ज और उनका मास हम मेजर कर सके। तो 3 मेथड हैं यहाँ पे, 3 डिटेक्टर पढ़ेंगे हम, जिसमें पहला विल्सन क्लाउड चैम्बर होगा, फिर गीगर मुलर ट्यूब होगी, गीगर काउंटर भी कहते हैं उसको, उसके अलावा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होगा। तो ये 3 चीज़ें फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई बात आपको ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।